हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, लालू यादव को सजा सुनाने वाले जज की दूसरी शादी। 59 साल के जज को 9 साल छोटी वकील से हुआ प्यार। आरजेडी सुप्रीमो को चारा घोटाले में सजा सुनाने और कटघरे में लालू के साथ संवाद के बाद चर्चा में आए जज शिवपाल सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। 59 साल के शिवपाल सिंह ने 50 साल की अपनी प्रेमिका नूतन के साथ दूसरी शादी की। दोनों की शादी 2 सितंबर को दुमका जिले के बासुकीनाथ मंदिर में हुई। 2006 में जज शिवपाल सिंह की पत्नी का निधन हो गया था और वकील नूतन के पति का भी निधन कुछ साल पहले हो गया। जज शिवपाल सिंह का एक बेटा और एक बेटी है। दोनों ने मिलकर सहमति से शादी की है। अगली खबर, महागठबंधन सरकार में पहली बार जनता का दरबार। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम कुछ समय से स्थगित रह रहा था। हालांकि कोरोना काल से ही मुख्यमंत्री सीमित संख्या में लोगों को जनता दरबार में बुला रहे थे। जनता दरबार में सीमित संख्या में ही लोगों को बुलाया गया। अगली खबर, एफसीआई में 5043 पदों पर निकली वैकेंसी। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई में ग्रेड 3 के तहत गैर कार्यकारी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के तहत कुल 5043 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके लिए एफसीआई ने आधिकारिक वेबसाइट पर एक सूचना जारी की है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 सितंबर 2022 यानी कल से शुरू होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट recruitmentfci.in के जरिए 5 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर पाएंगे। अगली खबर, पटना में 2 नावें टकराकर गंगा में डूबी। 50 से ज्यादा लोग सवार थे, 8 से 10 लापता। तेज बहाव के चलते हुआ हादसा। पटना में गंगा नदी में 50 लोगों से भरी 2 नावों की टक्कर हो गई। इससे दोनों नाव नदी में पलट गई और इनमें सवार लोग नदी में गिर गए। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोगों को नदी से निकाला जा चुका है। 8 से 10 लोग अब भी लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में लगी है। हादसे वाली जगह से 3 किलोमीटर के दायरे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। अगली खबर, पटना में आर्मी जवान की लूट के बाद हुई हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। 5 अपराधी गिरफ्तार। पटना में आर्मी जवान बबलू सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 18 अगस्त की एलए सुबह ट्रेन पकड़ने जाने के दरमियान बाइक सवार अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दावा किया कि हत्या की इस वारदात को लूट के दरमियान ही अंजाम दिया गया। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चार्टर्ड प्लेन से विपक्षी एकता की मुहिम को मजबूत करने दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। शाम 6 बजे वो राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेफ्ट पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात संभव है। 7 सितंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने का समय तय है। एक दिन पहले जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की बात कही थी। अगली खबर, बिहार के पुराने वार्ड सचिवों पर बन सकती है बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गठबंधन तोड़ने के बाद तेजस्वी यादव से उम्मीद लगाए वार्ड सचिवों को बड़ी राहत मिल सकती है। पुराने वार्ड सचिव लगातार आंदोलनरत रहे और लगातार तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात के बाद संपर्क में रहे। तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बन जाने के बाद पुराने वार्ड सचिवों में एक नई उम्मीद जागी है। अगली खबर, सुशील मोदी ने याद दिलाया नीतीश कुमार का मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा वाला बयान। पूछा कब तक जनता भोगती रहेगी। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिसे जितना भी प्रयास करना है कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश जिस मिशन में लगे हैं कि विपक्ष को एकजुट करेंगे और भाजपा को अपदस्थ कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये भी कहा कि इस मिशन में केसीआर फेल कर गए, शरद पवार फेल कर गए, ममता बनर्जी फेल है, नीतीश जी आपका भी फेल होना आवश्यक है। अगली खबर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अलग अलग राज्यों में जुटने लगे सरकारी कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन एकजुट होने लगे हैं। झारखंड, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में पुराने पेंशन लागू करने के लिए लगातार हुए आंदोलनों की वजह से झारखंड में फिर से लागू हो चुका है पुराने पेंशन। और कर्मचारी संगठनों ने कहा कि अगले चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अहम रहेगा। झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी पुराने पेंशन बहाली की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कई राज्यों के साथ ही बिहार के भी सरकारी कर्मचारी एकजुट होने जा रहे। उम्मीद थी कि राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर देगी, लेकिन अब तक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है। इससे प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी बेहद नाराज हैं। अगली खबर, बांका के हर बाड़ में लगाई जाएगी 10 स्ट्रीट लाइट। गांव की गलियां दूधिया रोशनी से होगी जगमग। 2 कंपनियों को मिला है काम का जिम्मा। बांका शहर की तरह गांव-गांव की गलियां भी शाम होते ही दूधिया रोशनी से जगमगा जाएगी।
इसके लिए मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत गांव में स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है। इस योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगने से गांव के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इसके लिए विभागीय कार्यवाही शुरू हो गई है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही सभी गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। दरअसल शहर की तरफ गांव की सड़कें भी रोशनी से जगमग होगी और इसके लिए मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत काम होना है और इसका काम पंचायती राज विभाग को कराना है। पंचायती राज विभाग की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मुनमुन कुमारी ने बताया कि इस योजना के लिए काम शुरू हो चुका है।